तो चलिए सबसे पहले उस खबर से शुरू करते हैं जिसने पूरे बाजार में एक हलचल सी मचा दी है, और वो है एनएसई आईपीओ को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है। हमारे एनालिसिस के हिसाब से इसका सीधा और बहुत बड़ा असर कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों के वैल्यूएशन पर पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि क्या हम कैपिटल मार्केट सेक्टर में एक बड़ी डी रेटिंग देखने वाले हैं? मतलब क्या इन शेयरों की कीमतों में एक बड़ी गिरावट आने वाली है? अब देखिए, हमारा जो एनालिसिस है वो एक बहुत ही ठोस नंबर की तरफ इशारा करता है। हमारा मानना है कि एनएसई का आईपीओ जब भी आता है वो पिछले हफ्ते जो उम्मीद थी उससे करीब 10% कम वैल्यूएशन पर होगा। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये निवेशकों के कॉन्फिडेंस में एक बड़े शिफ्ट का साफ साफ संकेत है। इसे ऐसे समझिए कि ये रेगुलेटरी दबाव की एक वन वे स्ट्रीट है। मतलब जब कोई रेगुलेटर कोई कदम उठाता है और उसकी पहली कोशिश से वो नतीजा नहीं मिलता जो वो चाहता है, तो वो पीछे नहीं हटता, बल्कि वो और ज्यादा सख्ती करता है। अगला कदम हमेशा पहले से ज्यादा भारी होता है। और यही यही सबसे क्रूशियल पॉइंट है। ये एक लॉजिक है लगातार एक्शन बढ़ाने का। एक बार रेगुलेटर इस रास्ते पर चल पड़ा तो फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, सिर्फ आगे और सख्त कदम उठाता है। सिंगापुर के प्रॉपर्टी मार्केट को देखिए। उन्होंने विदेशी खरीदारों पर 5% की एक छोटी सी स्टैंप ड्यूटी से शुरुआत की। जब मार्केट ठंडा नहीं हुआ तो उन्होंने उसे डबल करके 10% कर दिया। वो भी काफी नहीं था तो उन्होंने उसे बढ़ाकर सीधा 30% कर दिया। और आज वो 60% के एक चौंकाने वाले लेवल पर है। ये डायरेक्शनली नेगेटिव एक्शन का एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक उदाहरण है। हमारे एनालिसिस के हिसाब से फॉरेन इन्वेस्टर्स इस वक्त एक नहीं बल्कि दोहरी मार झेल रहे हैं। कई चीजें एक साथ मिलकर उनके रिटर्न को खत्म कर रही हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका है करेंसी। सोचकर देखिए, किसी के इन्वेस्टमेंट का लगभग 1/4 हिस्सा, मतलब 20 से 25%, सिर्फ इसलिए उड़ गया क्योंकि रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिर गई। ये मुनाफे पर एक बहुत बड़ी चोट है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और भी उलझ जाती है। करेंसी में इतना बड़ा नुकसान झेलने के बाद भी भारत में जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया उस पर उन्हें टैक्स देना पड़ता है। ये तो जले पर नमक छिड़कने जैसा हो गया। तो जब आप पूरी पिक्चर को एक साथ जोड़ते हैं, पहले करेंसी की वजह से पैसा गया, फिर जो थोड़ा बहुत कागजी मुनाफा दिखा उस पर टैक्स लग गया, तो आखिर में बचता क्या है? हमारा मानना है कि कई फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए उनका जो असली हाथ में आने वाला रिटर्न है वो नेगेटिव है। मतलब वो भारत में इन्वेस्ट करके असल में पैसा गंवा रहे हैं। मार्केट को इस समय सिर्फ आश्वासन और संवेदनशीलता के कुछ शब्दों की जरूरत है। बस ये मानने की जरूरत है कि हाँ, इन्वेस्टर्स को तकलीफ हो रही है। जरा सोचिए, अगर पॉलिसी बनाने वाले सिर्फ इतना कह दें कि हाँ, हम समझते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ये दौर मुश्किल रहा है, बस ये एक छोटा सा इशारा या कोई छोटा सेंसिटिव कदम मार्केट की घबराहट को शांत करने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है।